वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहे थे पी ब्लॉक। क्या पढ़ा रहे थे? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक हमारा कंप्लीटली खत्म हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक। एस ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट था, सारा का सारा एलिमेंट आपका धातु था। एस ब्लॉक का सारा एलिमेंट क्या है? धातु है, और हमेशा वो किसी न किसी के साथ में पाया जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। एस ब्लॉक आपका छोटा छोटा, मतलब टोटल 13 एलिमेंट था एस ब्लॉक में, तो वो आपको कंप्लीट करा दिए। लेकिन पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में अगर एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का बहुत लंबा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब हमको आपको करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो आपका वर्ग की संख्या है, वर्ग की संख्या है वो है आपका 5। कितने हैं? 5, सॉरी 6। कितने हैं? 6। पी ब्लॉक में वर्ग की संख्या कितने हैं? 6। एस ब्लॉक में वर्ग की संख्या 2। पी ब्लॉक में वर्ग की संख्या 6। अब पी ब्लॉक में जो आपका वर्ग की संख्या 6 है वो कहां से कहां तक है समझिए, वो 13 से लेके 18 तक। 13 से लेके 18 तक। तो वर्ग 13 किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। वर्ग 14 का तत्व बोलेगा, फिर भी पी ब्लॉक का। वर्ग 15 का तत्व बोलेगा, फिर भी पी ब्लॉक का। 16 का बोलेगा पी ब्लॉक का, 17 का बोलेगा पी ब्लॉक का, 18 का बोलेगा पी ब्लॉक का। 14 से लेकर 18 तक किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का एलिमेंट। अब समझिए नेक्स्ट, कितने वर्ग हो गए? 6। 13 से लेकर 18 तक के 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल कितने होते हैं? 6। 13, 14, 15, 16, 17, 18। टोटल कितने एलिमेंट? कितने वर्ग? 6। टोटल हो गए 6। कहां से कहां तक? 13 से लेकर 16 तक। एस ब्लॉक में कौन कौन था? फर्स्ट एंड सेकेंड। एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकेंड। आपका पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक। 13 से लेके 18 तक, ठीक है। अब 13 किधर होगा? देखिए 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, 13 किधर होगा? आप बोलोगे सर 13 इधर होगा, क्योंकि 1 से लेकर 18 तक ऐसे अगर ऐसे है, 13 किधर होगा? 13 आप बोलोगे इधर होगा। तो आप लोगों को केमिस्ट्री शुरू में ही पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ाए थे, पहला या दूसरा वीडियो आपका होगा, आपको बताए थे जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं, इधर से इधर जाएंगे तो धातु का गुण बढ़ता है घटता है। इधर से अगर हम इधर आएंगे धातु गुण बढ़ता है घटता है, आप बोलोगे घटता है। धातु का गुण घटता है, धातु का गुण घटता है। तो एस ब्लॉक में यहाँ जब पढ़े, ये अगर धातु है तो हम जितना इधर जाएंगे उसमें धातु गुण उतना कम होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण घटता है। तो हम इधर जाएंगे धातु का गुण क्या होगा? घटेगा। धातु का गुण घटने का मतलब ये हुआ, अगर ये यहाँ धातु है, यहाँ धातु है, तो इधर जाएंगे तो हमको इधर क्या मिलेगा? वो धातु मिलेगा। अगर इधर धातु है, गुण घट रहा है तो क्या मिलेगा? वो धातु मिलेगा। तो इधर आपको मिलेगा वो धातु। क्या मिलेगा? धातु। इसके पहले आप मिले आइएगा तो आपको मिलेगा उपधातु, उसके पहले मिलेगा आपको धातु। तो पी ब्लॉक में तीनों चीज होता है। पी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है? क्वेश्चन अगर आता है पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं धातु, धातु, उपधातु, सभी, तो उसका आंसर हो जाएगा सभी। लेकिन एस ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है केवल और केवल धातु होता है, वो धातु नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक का पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बोरोन। क्या है? बोरोन। इसकी परमाणु संख्या है 5। अब पी ब्लॉक का कैसे है देखिए, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p1 2p1। लास्ट में देखिए खत्म किस ब्लॉक पे हो रहा है? जिस ब्लॉक पे खत्म होता है ना, तो वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाता है। ये पी ब्लॉक पे खत्म, पी ब्लॉक पे खत्म हो रहा है, ये एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि ये आपको हम लोग, जैसे आज आपको पी ब्लॉक बताएंगे, डी और एफ आपको एक साथ कर देंगे। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तब आपको कौन सा तत्व किस वर्ग का है, किस वर्ग का है, धातु का गुण उसमें होगा कि धातु का गुण होगा कि उपधातु होगा, ये आपको लास्ट वाला वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी समझिए ये बोरोन हमारा किस वर्ग का है? पी ब्लॉक का। अब बोरोन के बारे में जान लीजिए, इसका संकेत था बी। संकेत क्या होता है? बी। अब देखिए इसका काम क्या है? इसका काम है, आप ये बताइए हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर के हड्डी को क्या चाहिए? अगर हम बोलते हैं हमारे शरीर का जो हड्डी है, हड्डी को क्या चाहिए? तो आप बोलोगे हड्डी को चाहिए कैल्शियम। कल तो आपको बताए थे हड्डी को चाहिए कैल्शियम। हड्डी क्या चाहिए? कैल्शियम। अब हड्डी को चाहिए कैल्शियम। अब समझिएगा, इसको हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल समझिएगा। अगर कोई बच्चा के सामने में किताब खोल के रख दीजिएगा तो ऐसे पढ़ लेगा, बोलेगा उसको पढ़ो तो पढ़ेगा। उसको अगर डराएंगे या प्यार करेंगे, प्यार से कहेंगे या फिर चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, अब वो पढ़ लो बिस्किट देंगे, अब वो पढ़ लो चॉकलेट देंगे, तो कुछ ना कुछ लोभ देंगे तो बच्चा करेगा, मतलब काम करने लगेगा। मतलब क्या होगा? उसको करवाने के लिए कोई एक तीसरा चीज है। उसको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए उसको बगल से और कोई काम करना पड़ता है,
पता है ना। तो वही बात है, हड्डी को कैल्शियम चाहिए तो हड्डी की कैल्शियम, हड्डी मान लीजिए आप कैल्शियम खाए, किसी आदमी को देखिएगा कैल्शियम खाता है लेकिन फिर भी उसका हड्डी मजबूत नहीं होता है। कैल्शियम खाता है यानी उसको कैल्शियम वाला सब चीज खा रहा है लेकिन उसका शरीर हड्डी मजबूत हो ही नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? तो ये कैल्शियम आपके शरीर में तभी लगेगा जब आपके शरीर में बोरोन की मात्रा होगी। जब आपके शरीर में बोरोन की मात्रा होगी, आपके शरीर में अगर बोरोन की मात्रा कम है तो आपको आपके शरीर में कैल्शियम लगवे नहीं करेगा। फिर तो कैल्शियम खा लो, आप खा लो क्या, पी लो कैल्शियम। कैल्शियम का टेबलेट होता है, ठीक है, उसको गिलास में डाल के घोर के पी जाओ, आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपके शरीर में अगर बोरोन की कमी होगा तो कैल्शियम आपको लगवे नहीं करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम को कंट्रोल, कैल्शियम को प्रभावशाली कौन बनाता है? बोरोन। कौन बनाता है? बोरोन। बोरोन काम खत्म। बोरोन क्लियर हुआ किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। तो ये क्या करता है? कैल्शियम को हड्डी को लगने के लिए कहता है लग जाओ, क्या कहता है? उसमें लग जाओ। कुल मिला के ये कैल्शियम को प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। दूसरा आपका एलिमेंट होता है कार्बन। दूसरा क्या है? कार्बन। कार्बन का संकेत सी। कार्बन का संकेत सी, ठीक है। सॉरी एक चीज और समझ लीजिए, ये जो बोरोन आपका देख रहे हैं, बोरोन एक उपधातु है। बोरोन एक उपधातु है, ध्यान रखिएगा। बोलेगा बोरोन क्या है? तो बोरोन एक उपधातु है। बोरोन एक उपधातु है। माइक भी देखना पड़ता है, ठीक है माइक। बोरोन भी एक उपधातु है। नेक्स्ट आइए कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या 6। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6, ठीक है। कार्बन क्या है? कार्बन एक उपधातु है। कार्बन एक उपधातु है। कार्बन का ही एक अपरूप, सॉरी एक समस्थानिक होता है जिसकी परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। इसका प्रयोग हम ईंधन की कोई भी चीज, पुराने से पुरानी चीज का आयु ज्ञात करने में करते हैं। कार्बन पद्धति इसको कहते हैं 14। कार्बन पद्धति 14। कार्बन डेटिंग पद्धति 14। मैंने डेटिंग मैंने डेटिंग मैंने वो वाला डेटिंग नहीं, किसी के साथ होटल जाना, ये डेटिंग नहीं है। ये डेटिंग है, हम लोग डेट पता करते हैं। तो कार्बन पद्धति 14 से हम लोग आयु ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट अगला समझिएगा, कार्बन का एक अपरूप, 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। एक नया अपरूप खोजा गया है, उसको कहते हैं फुल्लेरीन। फुल्लेरीन। कार्बन का एक अलग चैप्टर ही आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, वहां आपको इसका डिटेल से पढ़ाएंगे। छोटा छोटा बात समझिए। कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। हीरा जो होते हैं विद्युत कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। आपका जो रेट के जिससे आप लिखते हो वो आपका ग्रेफाइट है, उसमें करंट लगता है। कभी आपको ट्रेस करना है करंट लगता है कि नहीं लगता है, दोनों बगल से छील देना, आगे से भी छील देना, पीछे से भी छील देना। छीलने के बाद उसको जाके आगे प्लग में डाल देना, पीछे से पकड़ना, तो आपको करंट मार देगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मर जाओगे, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। इसका भी संकेत Ca होता है, इसका भी संकेत Ca होता है। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए कभी कभी पूछ देता है ग्रेफाइट का संकेत क्या होता है? तो C। हीरा का संकेत क्या होता है? तो C, क्योंकि उसी का अपरूप है, इसका संकेत होता है C। और कार्बन एक क्या है? धातु है। कार्बन एक धातु है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो 1s2 2s2 2p2। तो पहला कक्षा ये हुआ, यहां से यहां तक दूसरा कक्षा हुआ। तो पहला, दूसरा, तो बाहर में कौन है? दूसरा। दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन? s में 2, यहाँ p में 2, टोटल कितना हुआ? 4। टोटल 4। तो कार्बन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये था कार्बन। नेक्स्ट अगला आप समझिएगा, अगला आपका है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ये जितना भी बता रहे हैं ये आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट बता रहे हैं, पी ब्लॉक का, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है, अगला आपका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को लिखते हैं N, परमाणु संख्या 7। परमाणु संख्या 7। नाइट्रोजन लिखते हैं N, परमाणु संख्या 7। अब ये नाइट्रोजन जो है ये ठंडा होता है। नाइट्रोजन कैसा होता है? ठंडा होता है, ठीक है। कभी कभी आप फिल्म में देखिएगा, मतलब जो देवता लोग होते हैं, गॉड लोग होते हैं, वो बादल में उड़ते हैं, उसके नीचे बादल लहराते रहता है, धुआं धुआं निकलते रहता है, धुआं धुआं आप देखते हो, ठीक है। उसमें क्या इसी सेम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वहां धुआं धुआं आप देखते हैं गैस का, उसी प्रकार से अगर नाइट्रोजन खरीद के लाइएगा, उसको पानी में डाल दीजिएगा, तो सेम उसी प्रकार से वहां से धुआं धुआं निकलेगा। तो ये नाइट्रोजन जो होता है वो ठंडा होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? ठंडा होता है। जब उसको पानी में डाला जाता है तो वहां से बहुत जोर से गैस बाहर निकलती है, वही धुआं धुआं चारों बगल कर देता है।
तो नाइट्रोजन क्या होता है, ठंडा होता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक आपका होता है नाइट्रोजन ही होता है 78%। 78% वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78%। और नेक्स्ट इसी बार नाइट्रोजन का काम समझिएगा, ये जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन भरा जाता है, बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन भरा जाता है। क्लियर। नाइट्रोजन किस वर्ग का है, नाइट्रोजन आपका पी ब्लॉक का है, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल में कितना परसेंट, 78%। बल्ब के अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। ये कैसा होता है, ठंडा होता है। ये एक उधातु है, ये एक उधातु है, नाइट्रोजन भी एक उधातु है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, अगला आप समझिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर में आपका आता है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है, ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। ऑक्सीजन कौन छोड़ता है, तो ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कौन छोड़ता है, पेड़ पौधे। मनुष्य उसको ग्रहण करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 8 होती है और ये एक उधातु की तरह काम करते हैं। किसकी तरह, उधातु की तरह काम करते हैं। और ये किसी भी चीज को जलने में मदद करते हैं, जलने में मदद करते हैं। अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो चीज वहां पे जलेगा नहीं। इसी का एक समस्थानिक है, इसका सूत्र होता है O3। इसको बोलते हैं ओजोन, जो हम लोग को पराबैंगनी किरण से बचाता है। ओजोन क्या करता है, पराबैंगनी किरण से हम लोग को बचाता है। कंप्लीट। ये था आपका ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या है, कितना नंबर में, 9 नंबर में। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ, ये किसी को नहीं छोड़ता है, सबके साथ अभिक्रिया करना चाहता है। जी आएगा अलाव तो साथ अभिक्रिया कर लेंगे, आओ तो साथ अभिक्रिया कर लेंगे, जी आएगा तो साथ अभिक्रिया कर लेंगे। लेकिन और सब जो है वो देखता है पहले कि ठीक ठाक है ना, इससे अभिक्रिया नहीं करेंगे, आओ तुम बाद में आओ, अभिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन ये फ्लोरीन जो है ये सबसे अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व बोला गया। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बारे में एक बात और समझिए, ये हैलोजन ग्रुप का है। फ्लोरीन किस ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का। अब हैलोजन आपको समझ में नहीं आएगा। हैलोजन मतलब होता है वर्ग 17 के एलिमेंट को, वर्ग 17 के जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। हैलोजन ग्रुप कहते हैं, नाम ही है। वर्ग 17, जो वर्ग आपका 17 देख रहे हैं, तो वर्ग 17 जो आपका है उसे कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप। तो वर्ग 17 कहते हैं हैलोजन ग्रुप। आपका वर्ग 17 के एलिमेंट, ये फ्लोरीन जो है इसकी वर्ग की संख्या होती है 17, वर्ग की संख्या 17। तो जो आपका फ्लोरीन, ये वर्ग की संख्या जिसका 17 है, हैलोजन ग्रुप वाला है, उसको लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब जो है हैलोजन ग्रुप का तत्व है। किस ग्रुप का, हैलोजन ग्रुप का। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, यहाँ से आपको ये पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन हैलोजन ग्रुप का तत्व है। तो इसको चारों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको कंफर्म आप लोग याद कर देना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी तत्व है। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक में, सबसे ज्यादा नेगेटिव तत्व कौन है, फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन। नेक्स्ट आगे समझिएगा, आपका जो क्लोरीन है, जो आपका क्लोरीन है, ये आपको समुद्री लवण में पाया जाता है। समुद्री लवण, समुद्र के अंदर जितना लवण होता है ना, उस लवण में मैक्सिमम क्लोरीन पाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी आएगा समुद्री खरपतवार या समुद्री लवण में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो क्लोरीन पाया जाता है। दूसरा इसमें और समझिएगा, नमक में भी क्या पाया जाता है, क्लोरीन। नमक में दो चीज कल भी आपको पढ़ाया था, नमक में एक पाया जाता है सोडियम, दूसरा आपका है क्लोरीन। तो नमक में सोडियम और क्लोरीन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, इसी से बनाते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, किसी का कोई चीज का रंग उड़ा देता है, कोई चीज का रंग उड़ा देता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का। तो ये था आपका क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट आइए आपका है ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ये सब अधातु है, ये हैलोजन ग्रुप का जितना भी तत्व है सभी अधातु है। जितना भी लिखा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों अधातु है। हैलोजन ग्रुप का जितना भी तत्व है सब अधातु है। अब समझिए, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है।
द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मजेदार क्वेश्चन है। कभी कभी आप गलती करोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गलती करने का चांस आपका ज्यादा होगा। गलती कहाँ करोगे? क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु की बात करेगा तो आपका होगा पारा, ठीक है। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, और धातु की बात करेगा तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन, और धातु की बात करेगा तो ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आइए आपका है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो है हमारे शरीर के सारे शरीर में एक ग्रंथि होता है, उसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। उसको कंट्रोल करता है कौन? आयोडीन। कौन? आयोडीन। कभी भी आपकी आयोडीन की मात्रा अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा आपके शरीर में, तो आयोडीन की मात्रा घटने से, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेघा रोग। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। क्लियर। आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। क्लियर। ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये आपका साधारण ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला आइए, अगला आपका आता है एल्युमिनियम। क्या आता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक धातु। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, पृथ्वी पर भूपट पट्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम, तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, तत्व पूछेगा ऑक्सीजन, धातु पूछेगा एल्युमिनियम। तो पूछा क्या आपसे? धातु। तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, इसीलिए मैक्सिमम चीज आप लोग अपने आसपास में देखिएगा, बर्तन हो जाए कुछ भी देखिएगा, आपको एल्युमिनियम का बना हुआ मिलेगा, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है, और किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। एल्युमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये क्या है? एक धातु है। क्लियर। नेक्स्ट आइए आपका होता है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्या है? सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिलिकॉन। ये कितना नंबर में? ये 13 नंबर में है, ये आपका 14 नंबर में। सिलिकॉन कितना नंबर में है? 14 नंबर में। सिलिकॉन आपका 14 नंबर में। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। देखिए बोरोन एक उपधातु, सिलिकॉन एक उपधातु। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और आपका टेल्यूरियम, और कुल मिला के टोटल 7 आपका उपधातु होता है, ठीक है। टेल्यूरियम, पोलोनियम और एक आपका और होता है एंटीमनी, एक एंटीमनी। टोटल 7 आपका एलिमेंट जो होते हैं जो उपधातु होते हैं, जिसमें पहला आपका बोरोन, दूसरा आपको यहाँ मिल गया सिलिकॉन। दूसरा क्या है? सिलिकॉन। ये एक उपधातु है, ये एक उपधातु है। इसका उपयोग आप लोग देखते होंगे चिप्स में करते हैं। चिप्स समझते हैं, खाने वाला चिप्स नहीं, मोबाइल वगैरह में चिप्स होता है, चिप्स में किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चिप्स हो गया, टेलीविजन हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन कंप्लीट किस ब्लॉक का? पी ब्लॉक का। धातु उपधातु, ठीक है, हम प्रयोग करते हैं चिप्स में। नेक्स्ट अगला आइए, आपका होता है फास्फोरस। फास्फोरस जो होते हैं वो 2 प्रकार के, लाल फास्फोरस भी होता है और सफेद फास्फोरस भी होता है। सफेद फास्फोरस जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर ऑफ रेड फास्फोरस। इसलिए लाल फास्फोरस का प्रयोग आप लोग देखिएगा दिया सलाई में करते हैं। दिया सलाई में, घर में कभी माचिस देखे हो, माचिस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। तो माचिस में किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का, ठीक है। आपके शरीर में अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगा, आपके शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाएगा, तो आपके शरीर जो होगा आपके शरीर पर से विटामिन डी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपका शरीर जो है विटामिन डी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपके शरीर में जब विटामिन डी की कमी होगा तो आपके शरीर में जब फास्फोरस की कमी होगा तो आपका शरीर विटामिन डी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब आपका शरीर विटामिन डी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब आपको एक बीमारी होगा। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं रिकेटस। क्या बोलते हैं? रिकेटस। रिकेटस एक बीमारी है जो फास्फोरस की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से भी होती है। क्लियर। ऐसे तो अगर विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की वजह से रिकेटस होता है। रिकेटस हड्डियां, उसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। विटामिन डी को कंट्रोल करता कौन है? फास्फोरस। कौन करता है? फास्फोरस। जैसे आपके कैल्शियम को कंट्रोल कौन करता है? बोरोन। उसी प्रकार से यहाँ क्या आपका विटामिन डी को कंट्रोल कौन करता है? रिकेटस। ठीक है। एलिमेंट की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा विटामिन डी की, एलिमेंट की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा फास्फोरस। अगर हम विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन डी। कैल्शियम की बात करेंगे वहां तो वहां आपका आ जाएगा, कैल्शियम की बात करेंगे तो वहां पे आपका आ जाएगा बोरोन। और विटामिन की बात करेंगे तो आपका विटामिन सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को
नहीं होना चाहिए, फास्फोरस हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सल्फर। क्या आता है? सल्फर। सल्फर पीले रंग का होता है, सल्फर पीले रंग का होता है और ये 16 नंबर में होते हैं। सल्फर किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है और कितने नंबर में है ये? 16 नंबर में है। यह एक अधातु है, यह एक अधातु है। फास्फोरस भी एक अधातु है, फास्फोरस भी एक अधातु है, सल्फर भी एक अधातु है और ये कितने नंबर में होते हैं? 16 नंबर में। कितने नंबर में? 16 नंबर में। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। सल्फर की संयोजकता 2 होती है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आइए, इसी में होता है आपका सीसा। क्या होता है? सीसा। सीसा, टीन, ये सब जो है आपका है पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। सीसा, टीन, ये सभी किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है, सीसा और टीन। तो सीसा का प्रयोग तो जानवे करते हैं, करते सूत्र क्या होता है? पीबी। टीन का सूत्र क्या होता है? एसएन। तो एसएन, पीबी, सीसा का प्रयोग जो हम लोग, सीसा हो गया, टीन हो गया, ये सभी किस ब्लॉक का है? आपका पी ब्लॉक का। और ये सभी क्या है? धातु। सीसा क्या है? धातु। और ये आपका टीन क्या है? धातु। थोड़ा कम क्रियाशील धातु है लेकिन धातु, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इधर आइएगा धातु क्रियाशीलता घट जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक समझिएगा। तो आप उपधातु देख लेते हैं, कौन कौन उपधातु है। उपधातु की संख्या टोटल होती है 7। उपधातु की संख्या टोटल 7, जिसमें है पहला बोरोन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, नेक्स्ट आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद टेल्यूरियम, उसके बाद पोलेनियम। तो ये टोटल आपका 7 उपधातु है। तो अगर आपको पूछेगा उपधातु की संख्या कितनी है, तो 7। उपधातु की संख्या 7। उपधातु किस ब्लॉक का तत्व है? उपधातु पी ब्लॉक का तत्व है। उपधातु पी ब्लॉक का, जितना भी उपधातु है वो पी ब्लॉक का तत्व होता है। क्लियर, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि टोटल हम लोग आपको बेसिक से बता दिए हैं, तो जितना एलिमेंट था लगभग आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, और कुछ एलिमेंट होता बच जाता है, तो उसको हम पीडीएफ में डाल देंगे, देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ उतना इंपॉर्टेंट इसमें याद करने वाला तो है नहीं, समझने वाला तो कुछ है नहीं। टोटल क्या याद करने वाला है, तो उसको हम पीडीएफ में आपको दे देंगे, वो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। जितना भी मेन टॉपिक होगा वो आपको हम क्लियर कर देंगे। तो उपधातु कितने होते हैं? 7। किस ब्लॉक के होते हैं? पी ब्लॉक के। और पी ब्लॉक का तत्व है कहां से कहां तक है? 13 से लेके 18 तक। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज तो आपको बताएंगे, जो आपका 18वां ग्रुप है, इसे कहते हैं अक्रिय गैस। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। वैसे कहते हैं शून्य ग्रुप, 18वां ग्रुप या शून्य ग्रुप। ठीक है, शून्य ग्रुप का समूह या 18वां वर्ग का समूह। इसके अंदर जो आपका एलिमेंट आते हैं वो आपका एलिमेंट है हीलियम। क्या है? हीलियम। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं गुब्बारे में या वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में। गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। उसके बाद कौन सी, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। वायुयान का जो टायर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। नेक्स्ट आपका आता है नियोन। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नियोन। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नियोन। नेक्स्ट होता है आर्गन। उसके बाद ज्यादा इंपोर्टेंट बात है। उसके बाद आर्गन जो है पृथ्वी पर तीसरी सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है। सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है आर्गन, जो है पृथ्वी पर तीसरी सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है। सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। दूसरा सिलिकॉन, तीसरा आपका आर्गन। सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा आर्गन। नेक्स्ट आइएगा तो आपको मिलेगा क्रिप्टन। क्या मिलेगा? क्रिप्टन के बाद आपको मिलेगा जेनॉन। क्या मिलेगा? जेनॉन के बाद आपको मिलेगा रेडॉन। क्या मिलेगा? रेडॉन। ये मिलेगा जेनॉन, क्रिप्टन, आर्गन, नियोन और रेडॉन। ठीक है, जो आपका रेडॉन है, ये सब जितना भी है वो अक्रिय गैस। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो गैस है ये अक्रिय गैस है। और जो रेडॉन है वो सबसे भारी अक्रिय गैस, सबसे
भारी अक्रिय गैस, तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, रेडॉन। सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन सी है, तो हीलियम। गुब्बारे में किसका प्रयोग करते हैं, हीलियम। बायोन के टायर में किसका प्रयोग करते हैं, हीलियम। हीलियम क्या है, हीलियम एक अक्रिय गैस है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन, सॉरी आपका ये नियॉन, आपका नियॉन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर तीसरी सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, तो आर्गन। ये आपका हम भूल गए थे, ठीक है। ये 18वां वर्ग का तत्व है, हेलोजन 17वां, हेलोजन 17वां, ये 18वां, अल्युमिनियम वाला 13वां, कार्बन वाला 14वां, फास्फोरस वाला 15वां, सल्फर वाला 16वां, क्लोरीन वाला हेलोजन 17वां, अक्रिय गैस 18वां। ये आपका पी ब्लॉक का जितना था इंपोर्टेंट वो आपको हम बता दिए। और नेक्स्ट अगले हम डी और एफ करेंगे, और उसके बाद हम लोग आपका कौन सा तत्व किस ब्लॉक का होगा कैसे पता करेंगे ये आपको हम बता देंगे। उसके बाद कंप्लीटली हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट आपको करा देंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ओके बाय।